क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कितने रुपए का है? या फिर एक ऐसा लड़का जो सिर्फ कीड़े खाकर जिंदा है, और एक ऐसा आर्टिस्ट जो मुंह के अंदर बना देता है ऐसा टैटू के लोग रह जाएंगे हैरान। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने पनीर तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे पनीर के बारे में जिसकी 1 किलो की कीमत है पूरे 70,000 रुपए? और आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पनीर एक गधी के दूध से बनता है? जी हाँ, सही सुना आपने। सर्बिया के जेसाविका नाम की जगह पर गधी के दूध से जो पनीर बनता है उसकी कीमत 68,000 रुपए होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 1 किलो पनीर को बनाने के लिए पूरे 25 लीटर दूध का उपयोग होता है, और कहते हैं कि इसका स्वाद भेड़ के दूध जैसा होता है। फैक्ट नंबर 8। 200 साल 2002 में एक अजीबोगरीब घटना हुई। हुआ ये कि गुजरात के वडोदरा में एक किसान जंगल के पास से एक गाय को लेकर आ गया, और उसी रात से उस गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, और कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात को गाँव वालों ने इसकी वजह जानने के लिए रात भर जागने की सोची, और फिर उन्होंने जो पाया उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उस गाय के पास एक तेंदुआ उसे गले लगाए बैठा है। ये तेंदुआ रोज आता और कुछ घंटों बाद वापस चला जाता। गाय उसे चाटती जैसे कि वो उसकी माँ हो। वो उसके कान, उसकी गर्दन को चाटती और उसे प्यार करती। हैरानी की बात तो ये थी कि उस गाय के आसपास बकरियां भी बंधी हुई थी, लेकिन उस तेंदुए ने कभी भी उन बकरियों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। इन दोनों के इस रिश्ते की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन वन विभाग कहता है कि कई बार जानवरों के व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं, और इस केस में ये तेंदुआ पहले कभी इस गाय के पास आता होगा तो ही इसे वो गाय याद रह गई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर सिर्फ $3 यानी कि 250 रुपए से भी कम में आंखों का ऑपरेशन कर दे? जी हाँ, सही सुना आपने। और यही नहीं, इन्होंने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया है। मिलिए नेपाल के इस डॉक्टर से जिनका नाम है संदूक रुइट। संदूक पिछले 35 सालों से लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं, और इन 35 सालों में उन्होंने एशिया से लेकर अफ्रीका तक के लोगों की आंखें ठीक की है। उनके इस काम की वजह से उन्हें गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है, और इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में तरह तरह के टैटू आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे टैटू आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं जिसने लोगों के मुंह में ऐसे ऐसे टैटू बनाए कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मिलिए इंडी वॉल्ट से, जिन्होंने 5 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो मुंह के अंदर टैटू बना सकते हैं। आपको बता दें कि मुंह के अंदर टैटू बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें छोटी सी चूक आपकी जान ले सकती है, लेकिन इंडी इस काम को इतनी सफाई से करते हैं कि हर साल हजारों लोग उनके पास टैटू बनवाने आते हैं। फैक्ट नंबर 5। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे लड़के से जो खाता है कुछ ऐसा कि आप यकीन नहीं करेंगे। मिलिए पीटर बिकर्टन से, जो पिछले 10 सालों से दाल चावल की तरह कीड़े मकोड़े खा रहा है। पीटर ने अब तक करीब 10,000 से भी ज्यादा झिंगुर और 5,000 से भी ज्यादा टिड्डे खाए हैं, और पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। यही नहीं, टिड्डों का पिज्जा और मिलवर्म से बना सैंडविच इनका फेवरेट है। पीटर बताते हैं कि उन्हें कॉलेज के दिनों में ऐसा करने का आइडिया आया था, क्योंकि ये कीड़े हमारे रोजाना के खाने पीने की चीजों की जगह ले सकते हैं। क्या आप भी कीड़ों से बनी ऐसी कोई डिश ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। फैक्ट नंबर 4। किसी के घर में मौत होने पर लोग रोने लगते हैं और हफ्तों तक उस इंसान के जाने का गम मनाते रहते हैं, लेकिन आज जिस देश की बात हम करने जा रहे हैं वो देश किसी के मरने पर सिर्फ जश्न नहीं मनाता, बल्कि बैंड बाजे के साथ उसे अंतिम विदाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका के देश पेरू की, जहाँ पर मौत भी जश्न का मौका देती है। यहाँ पर लोग अपने साथ खाना, ड्रिंक्स और कुर्सी वगैरह लाकर ढोल नगाड़ों के साथ कब्रिस्तान को पिकनिक स्पॉट में बदल देते हैं। ये लोग मानते हैं कि जाने वाले को रोकर नहीं बल्कि हंसकर विदाई देनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा भी आदमी है जिसने एक ऐसी सबमरीन को आग लगा दी जो अमेरिका में तबाही ला सकती थी, और इसके पीछे की वजह को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस शख्स का नाम कैसे जेम्स फरी है, जो अमेरिका के एक शिपयार्ड पर नौकरी करता था। हुआ ये कि कैसे बहुत दिनों से छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा था, और हर बार उसकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी जाती थी। इसी से गुस्से में आकर एक न्यूक्लियर सबमरीन को इसने आग लगा दी। इस आग से न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता था, इसलिए तुरंत 100 फायर फाइटर्स की टीम ने उस आग को बुझाने में अपनी जान झोंक दी थी। फिर भी इस आग को बुझाने में पूरे 10 घंटे लगे। बाद में जब इस बात की जांच की गई तो फरी का हाथ इसमें सामने आया, और फिर कोर्ट ने उसे 17 साल की सजा भी सुनाई। फैक्ट नंबर 2। दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में जहाँ पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहीं पर हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे इंसान से जिसकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल फ्री है। उसका खाना पीना रहना यहाँ तक कि घूमना भी। मिलिए सिंगापुर के डैनियल से। सन 2017 में डैनियल ने अपनी नौकरी छोड़कर फ्रीगन बनने की सोची, यानी कि सब कुछ मुफ्त में लेने की। डैनियल को खाना नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उनके पड़ोसी अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देते हैं, और सुपरमार्केट्स में वो बचे हुए फूड आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। रात में डैनियल अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। वो सिंगापुर की गलियों में कचरों से वो सामान निकालते हैं जो सचमुच काम में आ सकता है। डैनियल का कहना है कि वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। क्या आप डैनियल की इस बात को मानते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जापान के मियाजाकी शहर में एक ऐसा जंगल है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। दरअसल ये जंगल कुछ ऐसा है कि जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन शिप उतरा हो, लेकिन इसकी सच्चाई एक एक्सपेरिमेंट में छिपी हुई है जो 50 साल पहले किया गया था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सर्किल में पेड़
पेड़ उगने लगे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम एक्सपेरिमेंटल फॉरेस्ट्री था और इसे साइंटिस्ट पेड़ों की डिस्टेंस के हिसाब से उनके डेवलपमेंट समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 10 सर्कल्स में पेड़ लगाए, लेकिन 50 साल के बाद ये कुछ ऐसे दिखने लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।